आज के इलेक्ट्रॉनिक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए आपके सामने एक स्पीकर नज़र आ रहा है। तो देखिए यदि मैं आपसे बोलूं कि आपको एक एम्पलीफायर पर स्पीकर कनेक्ट करने हैं तो आप में से बहुत से लोगों का जवाब होगा जी हाँ बिल्कुल, स्पीकर को एम्पलीफायर के साथ मैं कनेक्ट कर दूंगा। मगर कैसे, पैरेलल में करेंगे या फिर सीरीज में करेंगे? अदरवाइज सपोज यानी आप मान लीजिए कि आपके पास 4 स्पीकर और एक एम्पलीफायर है, आपको 4 स्पीकरों को एक एम्पलीफायर के साथ कनेक्ट करना है। मान लीजिए आपका एम्पलीफायर यहाँ पर 100 वाट का एम्पलीफायर है और यहाँ पर ये स्पीकर हमारे पास 25-25 वाट के स्पीकर अवेलेबल हैं। और एम्पलीफायर में आपको ऑप्शन मिल जाता है 8 ओम का, 4 ओम का और आपको वहाँ पर 16 ओम का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो अब आप वहाँ पर स्पीकर कैसे कनेक्ट करेंगे? तो आप में से बहुत से लोग बोलेंगे कि हमें चारों स्पीकरों के वायरों को एक साथ जोड़कर एम्पलीफायर से कनेक्ट कर देंगे तो हमारा स्पीकर एम्पलीफायर के साथ कनेक्ट हो गए। लेकिन मैं आपको बता दूं ये बहुत ही गलत तरीका है एम्पलीफायर से स्पीकर कनेक्ट करने का। मैं नहीं दिखाऊंगा। और अदरवाइज आप बोलेंगे कि हम यानी स्पीकरों को सीरीज में कनेक्ट कर कर स्पीकर एम्पलीफायर के साथ कनेक्ट कर देंगे तो हमारे स्पीकर एम्पलीफायर के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, यहाँ पर हमें ये काम चल जाएगा। तो ये भी बहुत गलत तरीका है एम्पलीफायर को स्पीकर के साथ कनेक्ट करने का। तो आज की वीडियो में आपको एम्पलीफायर से स्पीकर को कनेक्ट करने का तरीका आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ आपको वहाँ पर एम्पलीफायर के वाट का भी ध्यान रखना है। अदरवाइज यदि आप जो स्पीकर हैं इन्हें गलत तरीके से एम्पलीफायर के साथ कनेक्ट करते हैं तो आपका एम्पलीफायर भी वहाँ पर डैमेज हो सकता है। तो आपको एम्पलीफायर का भी ध्यान रखना है और हमारे स्पीकर भी ख़राब ना हो, इन सभी बातों का आपको एम्पलीफायर के साथ स्पीकर कनेक्ट करने के वक्त ध्यान रखना पड़ता है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं एक पेन पेपर का यूज यहाँ पर करने वाला हूँ जिसकी मदद से मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए साथियों यहाँ पर मैंने पेन पेपर ले लिया है, साथ ही साथ मैंने ये पैड भी यहाँ पर ले लिया है। तो देखिए इसे मैं क्लीन कर लेता हूँ एक बार। तो देखिए क्लीन हो गया। तो मान लीजिए हमारा यहाँ पर एम्पलीफायर है, तो एम्पलीफायर को मैं यहाँ पर AC लिख देता हूँ। तो एम्पलीफायर हमारा यहाँ पर 100 वाट का एम्पलीफायर होगा और हमारे पास 4 स्पीकर हैं, चारों स्पीकर हमारे यहाँ पर 25 वाट के स्पीकर हैं, तो बराबर 100 वाट हमारा हो गया। तो इस प्रकार से हमारे 4 स्पीकर हैं। तो देखिए यदि आप चाहें तो यहाँ पर स्पीकरों को सीरीज में भी कनेक्ट कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर पैरेलल में भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए मान लीजिए हमारे पास ये 4 स्पीकर हैं, एक ये हो गया, तो एक ये वायर, एक ये वायर, एक मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। देखिए एक स्पीकर हमारा ये हो गया और एक स्पीकर हमारा ये रहा और एक स्पीकर हमारा ये रहा। तो देखिए ये हमारे यहाँ पर 4 स्पीकर हैं। तो आप बोलेंगे कि हम इन चारों स्पीकरों के देखिए हमने इसे कनेक्ट कर दिया और इस प्रकार से इसे भी कनेक्ट कर दिया। तो इस प्रकार से हमने इसे कनेक्ट कर दिया और इस प्रकार से इसे कनेक्ट कर दिया और इस वायर को मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया और इस वायर को मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। अब ये 2 वायर हम एम्पलीफायर के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो देखिए साथियों ये बहुत ही गलत तरीका है। इस प्रकार से एम्पलीफायर से यदि आप स्पीकर को कनेक्ट करते हैं तो आपका यहाँ पर साउंड भी अच्छी नहीं आपको मिलेगी और यहाँ पर आपका एम्पलीफायर भी ओवर हीट होगा। तो कैसे आपको यहाँ पर एम्पलीफायर को स्पीकर के साथ कनेक्ट करना है तो इसका मैं प्रॉपर तरीका आपको आज बताने वाला हूँ। तो चलिए मैं इस पैड को यहाँ पर रीसेट कर लेता हूँ और इसे मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए आपको यदि पैरेलल में कनेक्ट करना है तो किस प्रकार से करना होगा। तो देखिए मान लीजिए हमारे पास 4 स्पीकर हैं जो कि 25-25 वाट की हैं। तो देखिए आप जब भी आपने स्पीकर लिख लिया होगा या फिर देखा होगा तो उसमें एक ओम लिखी होती है कि ये कितने ओम का स्पीकर होता है। तो आपको वो वहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। तो मान लीजिए हमारा यहाँ पर एक स्पीकर 8 ओम का है और एम्पलीफायर के पीछे भी आपको यहाँ पर ओम देखने को मिल जाता है। तो मान लीजिए हमारे स्पीकर यहाँ पर 8 ओम के 4 स्पीकर हैं। तो देखिए हमारे 4 स्पीकर हो गए। तो देखिए चारों स्पीकर हमारे यहाँ पर 8 ओम के होंगे, यानी टोटलों का प्लस करें तो 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 ओम की हमारे स्पीकर होंगे। तो देखिए यदि हम इन स्पीकरों को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो हमारे एम्पलीफायर में 32 ओम का ऑप्शन होना चाहिए जो कि हमारे एम्पलीफायर में देखने को नहीं मिलता। एम्पलीफायर में हमें केवल 16 ओम या फिर 8 ओम से ज़्यादा ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। अदरवाइज जो छोटे एम्पलीफायर होते हैं उसमें आपको 16 ओम का ऑप्शन देखने को मिलता है। अदरवाइज जो बड़े एम्पलीफायर होते हैं उसमें 8 ओम या फिर 4 ओम या फिर 2 ओम देखने को मिलता है।
तो देखिए कैसे कनेक्ट करना होगा। तो सबसे पहले तो हमें ओम मैचिंग करनी होती है। तो देखिए यदि हम दो स्पीकरों को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो हमारी ओम यहाँ पर माइनस हो जाती है। यानी मान लीजिए हमने 8 ओम का ये स्पीकर है और 8 ओम का ये स्पीकर, तो यदि हम इन्हें पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं कुछ इस प्रकार से तो देखिए जो इन स्पीकरों का वाट है वो सेम रहेगी, यानी वाट भी बढ़ जाएगी, यहाँ पर वाट सेम नहीं रहेगी। ये 25 वाट का, ये 25 वाट का, तो हमारे दोनों स्पीकरों की वाट यहाँ पर 50 वाट हो जाएगी। और इसकी ओम की बात करें तो ये ओम हमारा यहाँ पर 4 ओम की ये स्पीकर हो जाएंगे। और इसी प्रकार यदि हम इन स्पीकरों को कनेक्ट कर देते हैं इस प्रकार से तो देखिए हमारे स्पीकरों के 4 ओम हो गए। और देखिए जैसे हम इन स्पीकरों को कनेक्ट करेंगे तो हमारे स्पीकर यहाँ पर 2 ओम के चारों स्पीकर हो जाएंगे। तो अब हमें एम्पलीफायर के 2 ओम के साथ कनेक्ट करना होगा। लेकिन अब तो देखिए वीडियो यहाँ पर थोड़ी लेंथी हो रही है, यानी वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। तो वीडियो लंबा हो रहा है तो होने दीजिए। आज मैं आपको एम्पलीफायर से स्पीकर कनेक्ट करने का ये सभी तरीका आज मैं आपको बता दूंगा। अब आपके मन में कोई भी डाउट नहीं होगा कि एम्पलीफायर के साथ हमारे स्पीकर गलत तरीके से कनेक्ट हैं। तो देखिए इस प्रकार से आपने स्पीकरों की केवल यहाँ पर ओम मैचिंग की है, अभी आपने स्पीकर को सही तरीके से कनेक्ट नहीं किया है। अब बोलेंगे क्यों, हमने यहाँ पर क्या गलती कर दी। तो मैं आपको बता दूँ स्पीकर में क्वालिटी होती है। बहुत से लोगों को यह भी पता नहीं हुआ कि स्पीकर में क्वालिटी भी होती है। जी हाँ साथियों, स्पीकर में क्वालिटी होती है। स्पीकर में आपको प्लस देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आपको माइनस भी देखने को मिल जाता है। तो हमें यहाँ पर इन बातों का भी ध्यान रखना होता है। तो मैं इस पैड को यहाँ पर फ्रेश करके आपको फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी केवल हमने यहाँ पर ओम मैचिंग सीखी है। अब हम यहाँ पर प्लस माइनस को भी यहाँ पर एडजस्ट करने का तरीका भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको 4 स्पीकर नज़र आ रहे होंगे। तो आपने ये तो सीख लिया कि ओम मैचिंग कैसे की जाती है। तो देखिए अब जब भी आप स्पीकर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना होगा। तो देखिए यहाँ पर जितने भी आपको स्पीकर के माइनस नज़र आ रहे हैं ये सभी आपस में कनेक्ट होने चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हम एक स्पीकर का माइनस और एक स्पीकर का पॉजिटिव आपस में कनेक्ट करके हम स्पीकर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, जो कि गलत तरीका है। इससे हमारी जो ऑडियो है वो एक दूसरे स्पीकर से यहाँ पर कैंसिल होने लगती है और हमारी साउंड यहाँ पर काफ़ी कम हो जाती है। अदरवाइज यदि आप इस प्रकार से स्पीकरों को पैरेलल करते हैं तो आपकी साउंड यहाँ पर क्लियर होती है। तो देखिए यहाँ पर आपको प्लस और नेगेटिव का ध्यान रखना है। चारों स्पीकरों के नेगेटिव भी कनेक्ट होना चाहिए और चारों स्पीकर के पॉजिटिव भी कनेक्ट होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमारे माइनस माइनस कनेक्ट हो गए। तो देखिए यहाँ पर ये माइनस माइनस है तो मैं यहाँ पर इसे इस प्रकार से कनेक्ट कर देता हूँ और इसे इस प्रकार से कनेक्ट कर देता हूँ। तो देखिए हमारे यहाँ पर एक हमारा ये माइनस हो गया और ये हमारे यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखिए अब हमें यहाँ पर ये नेगेटिव देखने को मिल गया, ये पॉजिटिव हमें देखने को मिल गया। तो देखिए ये स्पीकर के हमारे कॉमन से कनेक्ट होगा और ये हमारे एम्पलीफायर के ये कॉमन से कनेक्ट होगा एम्पलीफायर के, ये हमारे 2 ओम के साथ कनेक्ट होगा एम्पलीफायर के। और यहाँ पर जो स्पीकरों की टोटल वाट हुई वो करीब 100 वाट हो गई, जो कि हमारे 25-25 वाट के स्पीकर थे। तो देखिए इस प्रकार से एम्पलीफायर में यानी एम्पलीफायर के से जो अब हम स्पीकर कनेक्ट करते हैं तो इस प्रकार से किए जाते हैं पैरेलल में। अब मैं आपको यहाँ पर सीरीज में कनेक्ट करने का तरीका बताता हूँ। तो मान लीजिए हमारे पास 4 स्पीकर हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। तो जी हाँ साथियों, यहाँ पर भी ओम और प्लस माइनस को देखना इम्पोर्टेंट होता है, अदरवाइज आपकी साउंड यहाँ पर पकड़ने लगती है और यहाँ एम्पलीफायर भी यहाँ पर ओवरहीट होने लगता है। तो देखिए ये पॉइंट है, ऊपर आप प्लस मान लीजिए और नीचे माइनस। तो ये प्लस हो गया, ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है। ओके। तो देखिए यदि आप यहाँ पर सीरीज में स्पीकर को कनेक्शन यानी कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको एक स्पीकर का माइनस और एक स्पीकर का पॉजिटिव आपस में कनेक्ट करना होगा। और इसी प्रकार यहाँ पर भी आपको एक स्पीकर का माइनस और एक स्पीकर का प्लस यहाँ पर आपस में कनेक्ट करना होगा। तो देखिए यदि आप यहाँ पर आपको एक पॉजिटिव देखने को मिल गया, यहाँ पर आपको एक नेगेटिव देखने को मिल गया। तो मान लीजिए आप एम्पलीफायर से 2 ही स्पीकर को कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको ये एम्पलीफायर का ये कॉमन पॉइंट यहाँ पर कनेक्ट करना होगा और पॉजिटिव यहाँ पर यानी जो 2 ओम 4 ओम होती है वो यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, ये 8 ओम के दोनों स्पीकर थे तो अब हमारी ओम यहाँ पर डबल हो जाएगी, यानी 16 ओम के स्पीकर होंगे और स्पीकर की वाट यहाँ पर अब मान लीजिए 25 वाट की है तो ये 50 वाट के स्पीकर हो जाएंगे।
और यहाँ पर ओम की बात करें तो यहाँ पर 8 ओम का स्पीकर था, तो अब ये 16 ओम के स्पीकर हो जाएंगे। एंड अदरवाइज हम चारों स्पीकरों को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर हमारे 32 ओम का स्पीकर हो जाएगा, 32 ओम का, जो कि एम्पलीफायर में ऑप्शन ही नहीं होता 32 ओम का। आप 16 ओम तक एम्पलीफायर में कनेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज बड़े एम्पलीफायर तो आपको वहाँ पर केवल 4 ओम का ही ऑप्शन देखने को मिलता है, तो इसीलिए आप वहाँ पर पैरेलल या फिर सीरीज में वहाँ पर कनेक्शन करते हैं। तो देखिए इस प्रकार से ये कनेक्शन किए जाते हैं। और देखिए दोनों स्पीकर यहाँ पर सीरीज में कनेक्ट है यहाँ पर, तो अब आपको यहाँ पर 4 पॉइंट देखने को मिल गए होंगे। तो देखिए क्या किया जाता है कि दोनों स्पीकरों को पैरेलल सीरीज में कनेक्ट कर लिया जाता है, अब इन्हें पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाता है। तो देखिए अब ये भी 16 ओम का है, ये भी 16 ओम का है। तो देखिए इसके माइनस को माइनस के साथ कनेक्ट कर देते हैं, इसके पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर एम्पलीफायर का 8 ओम कनेक्ट होगा और यहाँ पर कॉमन कनेक्ट होगा एम्पलीफायर का इस पॉइंट से। तो देखिए इस प्रकार से स्पीकरों की सीरीज की जाती है। तो अब आप ये 8 ओम के साथ एम्पलीफायर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए आपने सीख लिया है कि एम्पलीफायर से जब स्पीकरों को हम कनेक्ट करते हैं तो किस प्रकार से इसकी ओम कम या ज़्यादा होती है। पैरेलल में हम कनेक्ट करते हैं तो ओम कम होती है और सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो ओम हमारे यहाँ पर बढ़ जाते हैं। तो आशा करता हूँ आप बिल्कुल ही समझ गए होंगे, आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अदरवाइज कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो देखिए इस प्रकार से ओम मैचिंग की जाती है और यहाँ पर प्लस माइनस का ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अदरवाइज आपकी यहाँ पर साउंड बहुत अच्छी नहीं आती, बहुत ही खराब साउंड आपको यहाँ पर सुनाई देती है और एम्पलीफायर भी ओवरहीट होता है। एम्पलीफायर को भी यहाँ पर यानी एम्पलीफायर के डैमेज होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको यहाँ पर जब भी आप एम्पलीफायर से स्पीकर कनेक्ट करते हैं तो आपको ये बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। अदरवाइज आप एक अच्छे साउंड सिस्टम वाले हैं तो आपको इन बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। अदरवाइज आपकी साउंड सिस्टम की क्वालिटी वहाँ पर बिगड़ सकती है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो यहाँ पर मैं फ्रेश करता हूँ और इन सभी के डायग्राम आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। बस आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।